यार आपने करो कभी यार। किसी को वजू करते हुए देखा? वजू करते हुए जी। वजू करने में आपको क्या क्या करना पड़ता है? आपको अपना मुंह धोना पड़ता है, जी। पाँव धोने पड़ते हैं, जी। हाथ धोने पड़ते हैं। जी। अब ये जो पानी जिससे आपने हाथ मुंह वगैरह धो लिए हैं, पाँव धो लिए हैं, ये पानी अब गंदा हो जाएगा या साफ रहेगा? ये अगर मेरा जिस्म साफ है फिर तो साफ ही रहेगा तकरीबन। अच्छा, ये अगर लेट्स से कि आप पूरे के पूरे नहा के निकले हैं अभी, ठीक है? जी। और अब ऑब्वियसली आप नहा के निकले, अब आपको दोबारा वजू करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने गुस्ल कर लिया हुआ है। लेकिन लेट्स से आप आगे गए, आपका पद निकल आया, ठीक है? जी। अब आगे के पद निकल आया, जुत्ती आपने पहनी हुई थी, सब कुछ पहना हुआ था, मॉइस्चर हवा का भी लगा, सब कुछ लगा, रेत शेत भी लगी होगी, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो लगा होगा। नाउ अब आप मस्जिद चले गए हैं, चलते मस्जिद चले गए हैं, मस्जिद में बैठ के अब आपने वजू किया। जी। अब ये जो पानी है, क्योंकि उस जमाने में ये नालियां तो होती नहीं थी, गटर तो होते नहीं थे कि पानी सिंक में जाता, उसमें होता था कि एक बर्तन में पानी होता था और दूसरे बर्तन में आप वजू करके पानी डालते थे, ठीक है ना? एक जी। साफ बर्तन होता था वजू जिसमें साफ पानी होता था और एक बर्तन होता था जिसमें आपने वजू का पानी, पाँव साफ करने का पानी, हाथ साफ करने का पानी, कुल्ली करने वाला पानी, कुल्ली भी आपने उसी के अंदर की है, हाथ भी उसी के अंदर धोया है, मुंह पे भी उसी के अंदर डाला है, पाँव भी उसी से साफ किए हैं। अब ये पानी इकट्ठा हो गया एक दूसरे पॉट में, अब ये गंदा होएगा या साफ होएगा? ये तकरीबन गंदा ही होगा। अब अगर आपको ये पानी दिया जाए, क्या आप इस पानी को अपने मुंह पे, हाथों पे लगाएंगे, पिएंगे? नहीं, अगर कोई ऊंची हस्ती है वो बोझ जाएंगे दुनिया नबी में पाक, नहीं लाखों नहीं, में नबी पाक कर रहे थे, खरबों में नबी एक है। पाक लाखों में, करोड़ों में, अरबों में एक नबी पाक वजू कर रहे हैं और जिस पानी से उन्होंने वजू करके पानी कलेक्ट हुआ है गंदा वाला, उसको लोग चाट रहे हैं और अपनी बॉडी पे लगा रहे हैं, आप लगाएंगे? लगा लूंगा, कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह, मैं अब हदीस क्या दिखाऊं यार। साहिल पर सॉरी यार, साहिल तू बोल, मैं गलती हो गई, तू बोल भाई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या बताना है एडम? सर जी अब मैं क्या दिखाऊं, मैं कुछ भी नहीं दिखा रहा, उसने क्या, हाँ वो वजू किए हुए, जो पानी से वजू किया है उस पानी को ये पियेंगे भी और मुंह पे भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो तू सर पहले नहीं सुना था? ये तो पहले ही मान चुके हैं। अरे वो तो नबी की थूक थी ना, मैंने वजू हाँ। वाली पानी, गंदा पानी जिससे उसने पाँव धोए हैं, गंद धोया है, अपना मुंह धोया है, नाक सुनका है, कानों में सफाई की है, हाथों पे सफाई की है, नाक से सफाई की है, कुल्ली की है, पाँव धोया, उस पानी को भी पीने को तैयार है भाई ये। इसीलिए तो मैं पहले गेम ओवर करके उसको समझा रहा था कि तुम लोगों की यार सोच कितनी गंदी मर चुकी है। यार मैंने कहा किसी जगह तो रुकेगा साला, वो यहाँ पे भी नहीं रुका। अरे उसे पेशाब पेशाब पीने के लिए मान गया तो अब वो तो फिर भी पानी है भाई। यार ओ मैन, ठीक है भाई, ये ठीक है यार, अब ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है साहिल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए नहीं ब्रो, मैं इसके लिए आपका उसके नजरिया साथ क्या है? मारपीट भी नहीं किया। आप हिंदू हैं या एथियस्ट हैं? ना मैं हिंदू हूं, ना मैं एथियस्ट हूँ। फिर क्या है? उससे कोई फर्क पड़ता है? मैं नहीं पीऊंगा किसी भी इंसान का पानी, थूक, पेशाब। नहीं नहीं, क्या है आप क्या है, एथियस्ट हैं या हिंदू? यार एथियस्ट हिंदुइज्म के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। क्रिश्चियनिटी है, वो तो लग नहीं रही तकरीबन, वो नहीं नहीं लग लग रहे? चलो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं लग रहा। जाओ फिर अपने रही। घर जाओ बेटा। और ये बंदा एक्स एटीएस है, सोचो। एटीएस से क्यों हटा? कुछ जापान में कुछ तो भी किया था बोलते उन लोग ने, इस वजह से छोड़ दिया उसने। हाय हाय, एथियस्ट के पास हाँ एक किताब है जिसको सारे एथियस्ट मानते हैं, हैं? वही। अच्छा, ये मोहम्मद साहब आपको आवाज आ रही है क्या जनाब? साउथ पिक्चर के हीरो लग रहे हैं मोहम्मद साहब। आवाज आ रहा है सर। यूट्यूब बंद करें सर, सलाम वालेकुम। यूट्यूब बंद करें सर। स्टेमिना बंद कर दे, यूट्यूब का बंद करने के देखिए चक्कर में। मैं यूट्यूब बंद करें, यूट्यूब में आ चुका यूट्यूब हूँ बंद भाई, करें, मेरा कोई रास्ता नहीं है। यूट्यूब को बंद करें, आप स्ट्रीम यार्ड में बैठे हैं इस वक्त। कर
मैंने बोला था एडम, मैंने बोला था नहीं, चला जाएगा। यार यूट्यूब अच्छा वाला कैमरा बंद किया है। यूट्यूब वाला दरवाजा बंद करना था ना उन्होंने। हाँ जी, यूट्यूब हाँ बंद किया, यूट्यूब वाला टैब बंद किया आपने। यूट्यूब अब कैमरा भी बंद कर दें, आपका इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा है सर, बेंगलोर में इंटरनेट नहीं है। सर वो हमें नजर आ रहा है कितना अच्छा है, आप कैमरा बंद कर दें प्लीज। हाँ, कैमरा बंद कर दिया। शुक्र है, 10 सेकंड का लैग था पहले, अब 2-3 सेकंड का रह जाएगा। ठीक है, क्या साहिल सब्जेक्ट है साहब सर, सवाल करें, बोलिए। साहिल साहब आप सवाल करें, आप, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। यार आप मोमिन हैं? सब्जेक्ट तो है थूक मुबारक। आप मोमिन है क्या सर? हाँ सर, मोमिन। सूरह हाँ जी, फातिहा सुना दे, सूरह फातिहा। मैं वो सब नहीं सुनाऊंगा सर। मैं मोमिन कैसे बना वो बताऊंगा आपको पहले। अरे नहीं वो सर, आपकी छोड़िए कहानी पहले। नहीं चाहिए हमें। आपकी कहानी नहीं चाहिए हमें। यार इसका अभी तक जो है ना वो यूट्यूब चल रहा है, इसका अभी तक देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने से मैंने आजम भाई एक मिनट सुनिए ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा मोहम्मद बोलने से मोमिन बन जाता है ना लोग। नहीं, इस तरह बोलने से नहीं बनता, जो आपने बोला है वो गलत बोला, ऐसे मोमिन नहीं बनता। नहीं, जो भी हो जो आपने बोला गलत बोला। मैं मक्का में गया, ये बोल मक्का एंट्री किया। देखिए, मक्का एंट्री करने के लिए पासपोर्ट का बोलने से अंदर छोड़ दिया गेट का। ना मुस्लिम है मगर मुस्लिम गया अंदर जाके, वो क्या भी। सही क्या बोल रहा, तुझे समझ आ रही? नहीं, ये बोल रहे नॉन मोमिन थे, अंदर जाने के लिए मुस्लिम बने ये। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है मेरा। अंदर जाने आ की रहा है, जरूरत फिर तो से जेल रिपीट नहीं है करो। सर, मक्का के अंदर घुसने। जिद्दा में, सऊदी अरेबिया में 13 साल रहा। ओके, वहाँ मुझे से पूछा कि क्या करना है मुझे, बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो, अंदर आ जाओ। ओके, फिर तो मैंने अंदर जाके मक्का पूरा देख के आया सर। अभी बात कीजिए, अभी तो आप क्या दिल से चूक मोमिन नहीं नहीं सकते हुए थे? सर। हाँ जी, आप दिल से हाँ जी। मोमिन नहीं हुए, बस अंदर घुसने के लिए आपने इस्लाम कबूल कर लिया। हाँ सर, देखना था, मुझे भी देखना था ये क्या चल रहा है। तो मुझे देखना था, तो मैं इतना बोलने के बाद अंदर छोड़ा। मोमिन बनने के लिए, मोमिन बनना इतना आसान है क्या? मेरा तो एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन का आगे। तो मोमिन बनने के लिए इतना बोल क्या? यार आपका इंटरनेट कनेक्शन इतना ठीक नहीं है यार। यार प्राइवेट चैट में आके आप बोल रहे हो जिहाद करना है मेरे को और ये सब करना है, और इधर आके सर बता रहे हो क्या करूं सर, मैं बेंगलोर में हूँ, पता नहीं बेंगलोर में हो, कम से कम ढंग क्या का आईटी इंटरनेट हब तो ले लो। है इंटरनेट। टाइम वेस्ट है जी, जे गार्डियन चिश्ती कादरी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जे गार्डियन साहब अनम्यूट करिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हालचाल? जी हजरत, एकदम खैरियत। आप सुनाए साहिल भाई? फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैं एक बस लोगों को बता दूं कि अभी परसों मैंने जो कम्युनिटी टैब में एक व्हाट्सएप का चैट ये डाला था स्क्रीनशॉट, कि एक जो कट्टर बरेलवी थे उन्होंने वीडियोस मेरी देख के उन्होंने इस्लाम छोड़ा, तो ये जे गार्डियन साहब ही है। और बहुत सारे लोगों ने
तभी अरे कमेंट किया था कि इनका इंटरव्यू लो, तो इन्होंने कहा था कि मैं ऐसा फुल फ्लेज मतलब इंटरव्यू के लिए वक्त नहीं निकाल पाऊंगा, कुछ हालात प्रॉब्लम है, यानी घर का मसला है, तो मैं कभी स्ट्रीम में ज्वाइन करूंगा। तो इन्होंने आज ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया जे गार्डियन साहब। वाह रे वाह, क्या बात है जी, ये तो कमाल नहीं हो गया साहिल साहब। जी, और ये टीनेजर है एडम, सबसे बड़ी बात ये है, ओ नाइस, दैट इज इज अ नाइस, टीनेजर। ऑसम। जी सर, एडम भाई को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर। जी बताइए सर, क्या बोलना चाहते हैं आप, अपना दिल की बात। नहीं सर, मैं कितने देख रहा था स्ट्रिक्ट ये थे आप, मोमिनों की। कितना रसूलुल्लाह को मानते थे, किस हद तक जाने के लिए रेडी थे रसूलुल्लाह के लिए, फिर क्या हो गया ऐसा जो आप फिर निकल गए। अच्छा साहिल सर, आप मेरा टेस्ट नहीं लेंगे कि मैं मोमिन हूँ कि नहीं? बताया तो उन्होंने अरे है कि अभी आपसे बात हुई है लास्ट टाइम। यार अच्छा चलो अच्छा, चलो, ठीक है। ले लेते ले लोगों ले के लिए, ले टेस्ट ले। लेते। दे दो, खुद ही दे दो, तुम्हारा ही क्वेश्चन, मतलब खुद ही क्वेश्चन सेलेक्ट करो और खुद ही आंसर भी दे दो। जाओ, अल्लाह भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं लेता है, हम लोग ले रहे हैं। गुड वन। हाय 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 हाय, माशाल्लाह हाँ, है माशाल्लाह। ना? सर दिल खुश कर ये देते हैं क्या सही सर था आप। बात है, टेस्ट में भी चीटिंग है। टेस्ट की भी चीटिंग। ना? ले भाई, खुद ही क्वेश्चन लिख और खुद ही आंसर भी लिख ले। क्या बात है जी, क्या बात है, सवाल भी तेरा जवाब भी तेरा, बात हुई ना यार। जी सर। जी सर, ठीक है, मैं एक सूरह पढ़ लेता हूँ। अऊज़ु जी बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील, वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल से इन्होंने सीखा था कुरान यानी। सर मैंने तलावत अच्छी कर कुरान लेते हैं सीखा भाई। नहीं है, लेकिन सीखा नहीं है, बट मैक्सिमम आपसे ही इल्म हासिल किया है सर। जी, किस टाइप के बरेलवी थे आप, यानी वहाँ ये क्या कहते हैं उसको, जुलूस उलूस में जाते थे, या यानी क्या 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 कैसा था आपका लाइफ, कैसी थी एज अ टीनेजर, एज अ बरेलवी। अरे सर, हाथ में झंडा होता था यार जुलूस में। हाँ। हम वो थे जो पहले सफ में खड़े होते थे हाँ और हाँ। ऐसा नारा मारते थे कि अगले दिन गला ही फट जाता था। एक नारा बोलो जरा। सर रात में सोए हैं अभी, उठ जाएंगे तो डंडे लेके, मेरा भूत चढ़ गया है। जी ठीक। जी सर। जी सर, बहुत खुशी हुई कि मोमिनों को देख के कि उनकी हालात भाई इश्क रसूल में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको एक हम्म। लॉजिकल और रैशनल बात समझ में नहीं आती। जी यस सर। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मेरा तो फ्यूचर ही इसमें ही बर्बाद हो जाता सर। रात रात जाग के मिलाद में, जुलूस में और बहुत से जुलूस में जाना होता था। और मैं हम्म। इतना कट्टर था कि मतलब मेरा एक इंस्टाग्राम पे इस्लामिक पेज भी था, जिसको मैंने अभी हम्म। एथियस्ट का पेज में कन्वर्ट कर दिया है। हम्म। ठीक है। तो मैं पहले वहाँ पे इस्लामिक पेज में अपना इस्लामिक अकाउंट में इस्लामिक कंटेंट डाला करता था। अरे वाह, जी सर। तो जबरदस्त, यानी इतना इन्वॉल्व थे और दिल से आप मान रहे थे, फॉलो कर रहे थे। अरे यस सर, अगर अगर मैं अभी मोमिन होता ना तो आपको अहले खबीस बुलाता अभी। ले कब्बीस। तो हम सुन्नियों में है थोड़ा, वहाबियों को वहावड़ा बुलाते थे, अहले हदीस को अहले खबीस बुलाते थे। तो हम हाँ। लोग ऐसे ही इंस्टाग्राम पे, मतलब हम लोग का ग्रुप भी था और मैंने हम्म। बैद थी, मतलब मुरीद भी बना था मैं हम्म। सरकार गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का। कारिया हम्म। चिश्तिया सिलसिले से मेरा ताल्लुक है। ओके। बट बट आपके बात सुन के तो मेरा भाई सिलसिला गया, भाई पूरा मैं तो खारिज हो गया इससे।
बुखारी। सारा तो ईमान ही एक डगमगा गया सर। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि आप यानी इतना शिद्दत से फॉलो कर रहे थे इस्लाम को, और खास करके जो उसका जो बरेलविज्म है जिसमें ज्यादा शिद्दत पाई जाती है ये सब चीजों को लेके, यस खास करके रसूलुल्लाह की जो शख्सियत है उस पे तो आप यानी थोड़ा भी मतलब एक जर्रे बराबर भी आप सवाल नहीं उठाते हो, बीइंग अ बरेलवी, और ये हकीकत है। तो जब आपने चैनल देखना शुरू किया तो तभी गुस्सा आया था आपको कि यार ये क्या बोल रहे हैं ये लोग, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यस सर, जाहिर सी बात है कि जब मैं ऐसे ही एक दिन रमज़ान चल रहा था इसी साल 2022 का, तो मैं ऐसे ही यूट्यूब देखते-देखते एक वीडियो, एक्स मुस्लिम चैनल था, उनका वीडियो आया बनो कुरैज़ा के ऊपर। ओके। तो मैंने देखा, मैंने देखते-देखते उन्होंने हवाले दिए, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने एक दिन में 600 से 900 यहूदियों का कत्ल कर दिया। तो मेरा एज़ अ बरेलवी मेरा दिमाग घूम गया। मैं बोला भई ऐसे हाँ। क्या बकवास कर रहा है ये, ठीक है। फिर मैं सुनता गया उसको, सुनते ऐसे ही तो उन्होंने जो रेफ़रेंस दिए थे मैंने चेक किए, मैंने सोचा कि देखूँ तो ये बंदा बोल रहा है तो क्या बोल रहा है? कोई रसूलुल्लाह के बारे में ऐसी गलत बातें कैसे कर सकता है? जी। तो मैंने देखना शुरू किया, तो देखते-देखते भई जैसे मैंने रेक्टिफ़ाई किया तो मुझे पता चला ये भई ये बात तो लिखी हुई है हदीसों में, वो भी सही सितावे की किताबों में लिखी है, इमाम बुखारी ने लिखा है। तो मेरा वहीं से आपका चैनल फिर दीन मुर्तद जो था उसमें आपको सुना, आपको एडम भाई को और बहुत सारे एक्स मुस्लिम को सुना, और ऐसे ही मोमिनों की जिम्नास्टिक सुनी, ठीक है। तो मैं बोला यार ये लोग वहाबी हैं, देवबंदी हैं, इसलिए ये लोग इश्क रसूल नहीं जानते, इसलिए ये लोग डिफेंड नहीं कर पाते, ठीक। इन लोग का ईमान ही कच्चा है, और ये लोग वैसे ही क्या बोलते हैं इनको, मतलब आशिक रसूल सही माने में नहीं है। तो जब मैंने इस पे रिसर्च किया, मैं देखता गया आपका चैनल, फिर फॉलो करने लगा, फिर सोचा ये ऐसे अगर होगा तो भाई ये मेरे मतलब इनके ऊपर तो मैं जो मतलब बचपन से मुझे सिखाया गया था फिर रसूल और इश्क के अहले बैत और इश्क के सहाबा, ये सब तो फ्रॉड निकला। तो ये एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट छोड़ा मेरे दिमाग पे, जिसके जिसके अ, जिसके जिसके लिए मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया फिर से। मैंने फिर अपना इस्लामिक पेज अकाउंट बंद कर दिया, बंद करने के बाद मैंने फिर रिसर्च किया इस पे। मैंने अहले सुन्नत वल जमात के साइट से देखा, आला हज़रत की किताब से देखा, बहुत से ऐसे देखा। मैंने देखा कि इन बरेलवियों का ज़्यादातर जितना अगर उनका जो फाउंडेशन है, उनका अकीदा है। अगर इनके अकीदे पे अगर डायरेक्ट अगर ये मारा जाए, जैसे आपने उनका किया था बनु कुरैज़ा का, सीधा एकदम रसूलुल्लाह की शख्सियत पे आपने हमला कर दिया था। तो ये बहुत ही मतलब पहले ऐसा मोमेंट मुझे बहुत ख़राब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया तो ये सही लगा। बोला ऐसा कोई इंसान करेगा तो मैं उसको कैसा क्यों मानूँ? तो धीरे-धीरे सर मेरा गया, जिसको आप अकीदा बोलते हैं, ईमान बोलते हैं, बिलीफ बोलते हैं। तो आज मैं यहाँ तो पे हूँ आपने एक्स मुस्लिम। जे गार्डियन साहब, चलिए कभी कभार बहुत सी बार क्या होता है कि यानी आप वन साइडेड बात सुनते हो, फिर उसके बाद आप किसी अपने उलमा से रीचेक भी तो करते हो ना, उनकी शायद बयानात सुनते हो, आप वीडियो सुनते हो कि कहीं वहीं से कुछ जवाब मिल जाए, क्योंकि आप पूरी जिंदगी बचपन आप उसमें गुजारते हो, और इतना आसान नहीं होता कि यार चलो एक बात सुन लिया और फटक से मान लिया कि हाँ यही सही है। खास करके ऐसे जो मुर्तद है, इस्लाम छोड़ दिए या इस्लाम के दुश्मन है, आमतौर पे जो बोला जाता है। तो आपने किसी आलिम से कांटेक्ट नहीं किया या उनके वीडियोस नहीं देखे, उनके आर्गुमेंट्स आपको सही नहीं लगे? सर मैं एक बात बता दूँ, जब मैं मदरसा में भी पढ़ा हूँ तो थोड़ा दिन, मतलब ऐसा नहीं पढ़ा हूँ, बस थोड़ा-सा पढ़ा हूँ। तो इंडिया के एक बहुत ही फ़ेमस मुफ्ती हैं, उनका नाम नहीं बता सकता वरना मेरी आइडेंटिटी रिवील होने का खतरा है।
जी। तो मैं उनके अंडर में मैंने कुछ तालीम हासिल की है, हुँ, ठीक है? तो मैंने उनसे पूछा हुँ, वो बोले तुम ये सब लफड़ों में मत पड़ो, तुम अभी बच्चे हो, तुम बस कुरान पढ़ो हुँ, और इसी पे ध्यान दो और तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तुम ओके। समझ नहीं पाओगे। ठीक, और जो हमारे अभी इमाम हैं, मैंने उनसे भी एक बार राब्ता किया था एक्स मुस्लिम होने के बाद। मैंने पूछा उनसे, हुँ, हुँ, मैंने पूछा हज़रत ये ज़रा आप मलकत अयमानकुम का तर्जुमा बता सकते हैं क्या? हुँ, तो उन्होंने कहा भाई मुझसे मत पूछो, मैं हाफ़िज़ हूँ, मुझे ये सब नहीं पता। बोला हज़रत हाँ। आप ज़रा बताते तो मेहरबानी होगा। वो बोले नहीं, इसको अगर इसका लुग़त देखना पड़ेगा अरबी डिक्शनरी में। बोला ठीक है, देख के बताइए। वो 3 महीना हो गया आज को, लेकिन हज़रत का आज तक जवाब नहीं आया। ज़बरदस्त। हालाँकि और ये बात सही है कि अक्सर जो मस्जिदों में जो इमाम होते हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ ख़ास करके, उसमें आपको अक्सरियत हाफ़िज़ों की मिलेगी, आलिम जल्दी आपको मिलेगा नहीं। जुमा में भी ऐसा हाल होता है कि उनको दूसरी जगह से आलिमों को बुलाना पड़ता है जुमा के लिए, वरना अक्सर जो मस्जिदों के आलिम होते हैं, वो सिर्फ़ हाफ़िज़ होते हैं, रट्टा मारे होते हैं, उनको इस्लाम का इतना नॉलेज होता भी नहीं है। लेकिन मलकत ऐमानुकुम ये तो ऐसी बात है कि यार उनको तो पता होना चाहिए, लेकिन उनको वो भी नहीं पता था। पता है बोल नहीं रहे थे। ये मैं हाँ, या ये हो गारंटी से कह सकता है रहा हूँ। कि वो हाँ, कि इसको क्या बताऊँ 2 अभी नंबरी मैं मार जब रहे हैं। हाँ, फँस जाएगा बेचारा। क्योंकि ये तो सही कहा, सबसे बड़ा आराम से मत कुतुबुना लेके। दलील दलील तरीन चीज़ है ना ये तो, मलकत ईमान। सही कैसे बात है। बताएगा वो? यस सर। जैसा जैसे यानी कि चेहरे पे मुझे मालूम पड़ रहा था कि वो जानते हैं लेकिन वो बताना नहीं चाहते। क्योंकि एक हाफ़िज़ को मदरसों में पढ़ाया जाता है तो उनको तर्जुमा भी सिखाया जाता है। लेकिन वो चीज़ पब्लिक में नहीं बता सकते वो लोग, और ये ऐसी बातें हैं जो पब्लिक में बता भी नहीं सकते ये लोग। पब्लिक में जी। बताएँगे तो साबित हो जाएगा कि इंडिया में इन्होंने आके इंडियन औरतों को क्या-क्या किया उनके साथ। क्योंकि ये वाली बात साबित करती है उन्होंने क्या किया। जो यार इंडिया में वो क्या लिखा था उसने यार, वो कौन-सी किताब थी, मुझे नाम भूल गया उसका। जो शरिया लिखी थी इसने, क्या नाम था उस किताब का? अमजद अली आजमी फतवा बहार आलमगीरी। शरीयत। फतावा आलम के वॉल्यूम नंबर 4 के अंदर ना, ये मलकल यमीन के ऊपर 150-200 पेज के ऊपर लिखा हुआ है। फतावा आलमगीरी के अंदर 150-200 सफ़े सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर है कि जब आप एक लड़की को गुलाम बनाओगे, वो कितने लोगों ने गुलाम बनाई, उसके बच्चे के साथ क्या होगा, वो बच्चा किसका माना जाएगा, किसका नहीं माना जाएगा, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ बुलशिट ये उसने लिखी हुई है फतावा आलमगीरी के अंदर वॉल्यूम 4 के अंदर। इसके ऊपर स्ट्रीम बनाऊंगा किसी दिन मैं। हाँ ये लिखा हुआ है। इसके ऊपर मैं पूरी स्ट्रीम बनाऊंगा किसी दिन, दिखाऊंगा आपको क्या क्या लिखा हुआ है। तो जो आपकी जो ग्रेट 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 लेडीज थी एंसेस्ट्री, उनके साथ इन मुसलमानों ने क्या क्या किया, उनके साथ जब बच्चे पैदा करवाए तो उन बच्चों के साथ किस तरीके से डील किया गया, और जो मलकल यमीन में आके उनके साथ क्या क्या जुल्म जुल्म हुए, ये सारा आपको किसी एक स्ट्रीम में ना, एक ही स्ट्रीम में दिखा देंगे। 150 सफ़े हैं, पढ़ना शुरू कर देंगे बैठ के और एक्सप्लेन करेंगे कुरान और हदीस से और सुन्ना से, और आपको पता लगेगा कि वो शरिया लिखा हुआ है। 400 मुसलमानों ने मिलकर वो शरिया लिखा था, ईरान और सऊदी अरेबिया के। ये एम ही नहीं लिखा गया था। इट्स अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग थिंग मलकल यमीन। अगर इंडिया में बताएंगे तो किन्हीं किताबों से बताएंगे ना, जो इंडियन और हिंदी किताबें उनके थ्रू बताएंगे ना, उनके थ्रू बताएंगे तो साबित करेंगे कि उन्होंने ये नॉन मुस्लिम औरतों के साथ क्या क्या जुल्म किए। ही हैज टू एक्नॉलेज दैट देन। ये अब्दुल्ला अब्दुल्ला जी भाई सर। आपके बैकग्राउंड से शायद नॉइस आ रही है। अच्छा, ड्रॉप हो गई। यानी इतनी खुशी होती है कि और खुशी मुझे इस बात की है जे गार्डियन जैसे लोगों के लिए कि बहुत कम एज में ये लोग बाहर निकल गए, तो ये जो एक लंबा पार्ट इनकी लाइफ का जो वेस्ट होने वाला था उससे बच गए, तो ये ज्यादा खुशी की बात है। ट्रू दैट। ये इन्होंने और हमारी एक नुक्ता रखा था साहिल साहब कि इन्होंने ये कहा कि मैं सुन्नी बरेलवी जमात से हूँ, और हाँ इन्होंने ये कहा कि हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है वो इश्क रसूल है।
बिल्कुल पॉइंट, हाँ पॉइंट इनका नोटेड था। और उन्होंने ये कहा कि जब मैंने ये सुना कि मोहम्मद का चरित्र कैसा था, किरदार। हाँ किरदार कैसा था, तो इस किरदार को आपसे समझने के बाद ही ये अलहदा हुए। ये बहुत इनका बारीक निकात था जो मैं इनकी बात से समझ पाया। बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी खुशी होती है मुझे कि लोग जो है हमारी स्ट्रीम्स देख के, अब प्रॉब्लम ये है जैसा जे गार्डियन साहब ने हिम्मत दिखाई, अब्दुल्ला मेरानी साहब है ये हिम्मत दिखा रहे, हर कोई ऐसा हिम्मत नहीं कर पाता है स्ट्रीम में जुड़ने की, लेकिन इम्पैक्ट तो बहुत हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इम्पैक्ट हमारी वीडियोस का इतना हो रहा है कि कट्टर से कट्टर जो बरेलवी है या देवबंदी जमाती है, हर कोई सोचने पे मजबूर हो गया है, दिमाग लगाना शुरू किया है कि भाई ये जो बता रहे हैं ये वाकई में है भी क्या नहीं है, चलो चेक तो करते हैं, कहीं ये दुश्मनी में तो नहीं बता रहे। तो वो जब चेक करने जाते हैं, सोचते हैं, तो निकल जाते हैं। और उसी की मिसाल जो है ये, अब देखिए हमारे साथ असलम भाई है, एक्स मुस्लिम जॉली एलएलबी साहब है, अब्दुल्ला मेरानी साहब है, ये सब उसी यानी क्या कहते हैं उसको, उसी एक कहावत है ना, नाव का हिस्सा है वो, यानी जो सवारी होती है, ये सब उसी सवारी के सवार है ये जो निकले हाँ हुए हैं। मैं गवाही देता हूँ, आप बिल्कुल वजह और सही फरमा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब्दुल्ला मेरानी साहब अस्सलाम भी वालेकुम। एक वालेकुम अस्सलाम जॉली एलबी साहब। अब्दुल्ला मेरानी साहब भी एक टाइम ऐसा था कि कई स्ट्रीम में जुड़े थे और उन्होंने इस्लाम को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो भी निकल गए। हमारे मक्का फाउंडेशन साहब का भी वही हाल है, पहले इधर इस्लाम को डिफेंड करने आते थे लेकिन निकल गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। एक्स मुस्लिम जॉली एलएलबी साहब, आपको कुछ ऐड करना आप करिए, उसके बाद अब्दुल्ला मेरानी साहब को, उसके बाद फिर हम किसी मोमिन से बात करेंगे। पहले एक्स आ, मुस्लिम जॉली एलएलबी साहब। माशाअल्लाह भाई, आज का जो स्ट्रीम रसूल अल्लाह के थूक मुबारक और पेशाब मुबारक के ऊपर आपने किया है, मेरे कानों में को तोजक की आग पड़ रही है भाई। वो भाई, जब मैं मोमिन था तो मैंने जब रसूल अल्लाह के थूक मुबारक और पेशाब मुबारक के बारे में सुनता था तो मुझे फक्र होता था कि मेरा रसूल ऐसा है। लेकिन आज मैं एग्जैक्टली सोचता हूँ कि मेरा रसूल कैसा है, जो एग्जैक्टली मोमिन। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह, आपने स्ट्रीम करके ना आज मोमिन को बोलते हैं ना, धन्य धन्य कर दिया है भाई, धन्य धन्य हो गए मोमिन। आज उनको सबसे ज्यादा आपके ऊपर ही प्यार आ रहा है कि आपने स्ट्रीम किया है। सही, बहुत जबरदस्त। अब्दुल्ला मेरानी साहब ड्रॉप हो गए हैं। अच्छा, एक अनाउंस कर दूं कि एक मुझे फोन पे कंट्रीब्यूशन आया 10,000 रुपीज का। मैं पूरा नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि मुझे पता नहीं इफ ही इज ओके और नॉट। कश्यप साहब, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया है 10,000 रुपीज का फोन पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असलम भाई, कुछ ऐड करना है आपको? उसके बाद फिर हम फिर मोमिनों से बात कर लेते हैं। जी, ये कादरी चिश्ती वाले जो हमारे जे गार्डियन साहब है, मैं इनकी बातों से सहमत हुआ और मैं भी इसी किश्ती का सवार था। मैं ये कहना चाहूँगा साहिल भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त जा रहे हो। जो आपने सवाल रखा था थूक के बारे में, तो थूक को लुआब कहा जाएगा, और जब मोहम्मद लुआबे दहन। हाँ हाँ हाँ, जब स्पेसिफिक कहा जाएगा तो वो लुआब दहन कहा जाएगा। और लुआब जो है वो जबान पर पैदा होने वाला मादा है, और जबान जो है हर इंसान की पाक है बकौल शरिया, हर इंसान की, यानी उसमें काफिर भी आ गए और मुसलमान भी आ गए। अब क्यों ये पाक है? क्योंकि उससे कलिमा शहादत पढ़ना होता है। तो अगर नापाक होगा तो वो कैसे मुसलमान बनेगा? एक इसका ये रीजन ये भी दिया गया है। इसके अलावा जबान जो है, अगर आपने शराब पी है तो उसी दौरान जब तक उसकी उसकी बू बाकी रहेगी मुंह में और जबान पर उसकी तरी बाकी रहेगी, उसी वक्त के दौरान ये जबान जो है वो नापाक कहलाएगी। उसके अलावा चाहे मुसलमान की हो चाहे काफिर की हो,
ये जबान पाक ही कहलाएगी, और उससे निकलने वाला ये जो मादा है थूक, जिसे लुआब कहा जाता है, ये लुआब शरीयत मुतहरा में पाक करार दिया गया है। अगर आप लुआब दहन की बात करें रसूल अल्लाह के, तो अबू हुरैरा ये जो रावी है, तो इन्होंने सही हैन में सबसे ज्यादा रिवायतें की है। तो इनको ज़हनियती बीमारी थी, इनको पहले कुछ याद नहीं रहता था, और ये कुछ भी याद नहीं रख पाते थे। दूसरे सहाबा सब याद रख लेते थे, और ये कुछ नहीं याद रख पाते थे। तो एक बार रसूल अल्लाह ने अपना मुंह जो है ये इनके अबू हुरैरा के मुंह पे रखा और अपना लुआब दहन इनके मुंह में पहुंचाया। तो अब लुआब दहन की बरकत, बकौल इस्लाम बरकत ये हुई कि अब वो कुछ भी सुनते और किसी का भी सुन लेते तो वो सब याद रह जाता, और इसी वजह से वो सबसे बड़े रावी भी बन गए। और हाँ। ये जो मुसलमान अभी ये थूक को डिफेंड नहीं कर रहे, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। थूक इनके लिए मुबारक है, लुआब दहन इनके लिए पाक है। लुआब दहन एक मुअज्जिज़ा है, और हर मुसलमान जो ईमान रखता है उसे लुआब दहन को अपने मुंह में और जिस्म पे मलने पर फक्र महसूस करना चाहिए, और उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि आइंदा से अल्लाह की जहन्नम में जब जहां पर भी ये लुआब लगा होगा वो आग मुझे असर नहीं करेगी। अरे रे 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 रे, फुल नहाना धोना होना चाहिए फिर उसमें तो। हाँ, ये इनका हक बनता है यार। ये कैसे मुकर सकते हैं? ये आपको कैसे ये कह सकते हैं कि आप ये सवाल नहीं कर सकते? इनको आपके सवाल में लॉजिक क्यों नहीं दिख रहा है? मुझे तो ये बात कब से समझ में नहीं आई। देखिए अब साहिल वो साहब, बेचारे मायूस मैं भी इसके मजबूर है वो रसूल का लोग। हाँ, मैं भी इसके रसूल का मारा था। जब मुझे ये पता चला कि जब आप सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम याद कर लोगे तो आप जन्नत में चले जाओगे, तो मैंने 99 नाम याद कर लिए। फिर मुझे पता चला बहुत सारे औलमा से, मौलवियों से, मुफ्तियों से कि अगर आप कसीदा बुर्दा हिफ्ज कर लोगे तो बेशक आपको सरकार पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत होगी। तो मैंने कसीदा बुर्दा हिफ्ज कर ली, कई बार पढ़ करी, कितने सालों तक, जी। रोजाना 1.5 घंटे तक। अब कभी भी वो जियारत नहीं हुई। अब लोग कहते थे कि जिन्नात ताबे करने बैठते हो तो तुम पागल हो जाते हो, तुम जहनी मरीज हो जाते हो। वो जिन्नात समुंदर छूटा मार देते हैं, तो कभी शेर बन के आते, कभी तूफानी हवाएं चला देते हैं। तो 50 बार मैं जिन्नात ताबे करने के लिए बैठा, मुझे खाक मक्की का पर हाथ नहीं आया। सच कह रहा हूं, मैं दिल से कह रहा हूं। आप मेरी आवाज से, आप मेरे बोलने के अंदाज से आप फील कर सकते होगे शायद। सही बात है। मैं इतना पक्का नमाजी था कि 5 वक्त तो छोड़ो, सही है, तहज्जुद, इशराक को चास्त, अवाबिन और रात में सलातो तौबा पढ़ के सोना। हाँ। अब कई बार क्या हुआ कि निकाह के बाद होता ये था कि जब सिरे सिरे से नमाजें छूटना शुरू हुई, सही है, हाँ। तो कई बार मैं नापाकी के हालत में होता था। अब डर लगे नापाकी के हालत में घर से बाहर घूमना, है ना, और फिर मस्जिद में जाना, तो मतलब कि यूं समझ लो कि आसमान तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। अब लोग जानते थे कि ये तो पक्का नमाजी है, तो अब खींच के मस्जिद में ले जाए। अब मैं इनसे बोल नहीं सकूं कि भाई मैं नापाक हूं, वजू करने से भी काम नहीं चलेगा। अब 2-4 बार शर्म में इस तरीके से नापाक पढ़ ली, तो मैं नमाज पढ़ ली, तो मैंने देखा कि ना जमीन हिली है, ना आसमान टूट पड़ा है यार। हाँ। ये तो भाई इन्होंने अपने सिरे से पाकी नापाकी सब बना दिया। एडम साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि जब तुम वुजू करते हो, पाद आती है, तो पाद की जगह पे वुजू क्यों नहीं करते हो यार? ये बिल्कुल सही निकाते हैं इनका, कहां से गलत हो गया? सही बात है। हाँ, बस ये चंद बिल्कुल बातें सही थी बात है। हाँ, जो मैं कहना चाहता था कि इनको फक्र महसूस करना चाहिए, ना कि ये आपसे ये सवाल करें कि आप किस तरीके से ये सवाल कर सकते हो। अगर आज मैं पक्का ईमान वाला मुसलमान होता तो मैं आपको बेझिझक कहता कि भाई मैं रसूल अल्लाह के थूक को अपने आप पर मलने के लिए बेताब हूँ, बेतहाशा हूँ। काश के मेरी मगफिरत हो जाए, काश के रसूल अल्लाह की शफाअत मिल जाए, है ना। ये मुसलमान क्या कहते हैं? फाकन नबिय्यीना फी खलक़िन व फी खुलुक़िन व लम युदानुहु फी इल्मिन व ला करमी, कि आपके इल्म और आपके करम में आप सबसे बड़े हो। हाँ। वो है ना, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौलैनि व थक़लैन। हाँ, ये भी सही। है। हाँ, हुवल हबीबुल लतीफुल जा शफाअतहु, ये भी है।
ए अल्लाह मेरी मोहम्मद के सदके में मगफिरत फरमा, ये भी है। सही तो बात फिर है। क्यों इनके लुआब से आज जब 21वीं सदी में कोई यूट्यूब पर आकर आपसे सवाल कर रहा है तो आप इसमें घिन और शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हो? बल्कि आपके नजरिए से तो वो पाक है। कोई आम मुसलमान भी अपनी चाय में अगर थूक दे और उसे पी ले तो ना चाय नापाक हुई ना मकरूह हुई। ओ हो, गट 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 हाँ, गट करके पी लो। मुसलमान क्यों आपस में बैठ के एक थाली में खाते हैं? हम्म। मुसलमानों में ये तक रिवायत है कि मोमिन के झूठे में शिफा है। हाँ आप हाँ बताओ हाँ। मुझे, ये तो रिवायतें हैं। इसी रिवायतों को सुन सुन के तो हम बड़े हुए हैं, इसी पे तो अमल करते करते हमने हमारी जिंदगी गुजारी है। मैं गलत कह रहा हूँ तो सही बात है। अगर कोई मुसलमान भी सच में मुझे सुन रहा है और मैं अगर गलत बात कह रहा हूँ तो मुझे मुझे दुरुस्त कर ले कि भाई मैं गलत कह रहा हूँ। क्या मोमिन के झूठे में शिफा नहीं है? अगर मोमिन के झूठे में शिफा है तो जो तमाम अंबिया के सरदार है क्या उनके आलम लुआ होगा पे उनका। दहन, हाँ क्या आलम होगा। वाह आ हा वाह, हा 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 हा। आहा दिल बाग बाग करके बागे मदीना हो गया। बुलबुले मदीना। अरे यार कसम से